नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा, जिसमें आपको अवगत करवाया जाता है देश भर की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से। भारतीय सेना में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए इंडियन आर्मी में आर्मी मेडिकल कोर के तहत नाई, चौकीदार, रसोइया, एलडीसी और धोबी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 47 पदों को भरा जाएगा। बात करें योग्यता मानदंड की तो नाई के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास या समकक्ष के साथ नाई ट्रेड में दक्षता होनी चाहिए। चौकीदार पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। कुक पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। एलडीसी के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12वीं पास होने के साथ अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर होनी चाहिए। धोबी पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। वहीं उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने रेडियो संवर्ग में असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, यांत्रिक और कर्मशाला कर्मचारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। यूपी पुलिस के इन पदों पर भर्ती की आखिरी तारीख में 15 दिन का इजाफा किया गया है। इन तीनों भर्तियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अब 15 मार्च 2022 है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा है कि आवेदन की आखिरी तारीख में इजाफा यूपी विधानसभा चुनाव और कोविड महामारी के चलते लिया गया है। इन दोनों वजहों से अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतें आ रही थी। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 थी। बात करें योग्यता मानदंड की तो असिस्टेंट ऑपरेटर पद के लिए फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास होना चाहिए। ऑपरेटर यांत्रिक पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए। कर्मशाला कर्मचारी पद के लिए 10वीं पास या समकक्ष या ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो और टेलीविजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई एवं कंप्यूटर साइंस आदि में सर्टिफिकेट कोर्स पास किया होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 12 मार्च 2022 रहेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.delhihighcourt.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस वर्ष कुल 123 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। बात करें शैक्षिक योग्यता की तो परीक्षा के लिए एडवोकेट के तौर पर 7 साल कार्य अनुभव योग्यता के तौर पर निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा आवेदक की आयु 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बात करें चयन प्रक्रिया की तो उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और वाइवा के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 20 मार्च 2022 को आयोजित की जाएगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बात करें आवेदन शुल्क की तो परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर जमा करने होंगे। वहीं SC और ST और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। बात करें वेतन की तो पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 1,31,100 रुपये से लेकर 2,16,600 रुपये प्रति माह का वेतनमान दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 10वीं कक्षा के करीब 3.5 लाख और 12वीं कक्षा के करीब 2.25 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड की ओर से इस बार ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि बोर्ड अधिकारियों ने अभी तक बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। कोरोना संक्रमण की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित रही है, जिसकी वजह से बोर्ड प्रशासन ने दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 30% तक की कटौती की है। अंग्रेजी और हिंदी के व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक विषय 100 अंक का होगा, जिसमें 80 अंक की लिखित परीक्षा और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। शिक्षा सत्र 2021 से 22 में
बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में 40 अंक के वैकल्पिक प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा 40 अंक के अति लघु उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक चयन का विकल्प दिया जाएगा। इस बार निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम होगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्रों के कोड दिए जाते हैं ताकि परीक्षा के दौरान कोई समस्या ना आए और नकल रहित परीक्षा हो। शिक्षा बोर्ड ने शुरुआत में परीक्षा का एक ही कोड दिया था, जिसके बाद वर्ष 2003 में परीक्षाओं के 5 कोड कर दिए गए थे। वहीं कुछ वर्षों के बाद परीक्षा के 3 कोड किए गए और वर्ष 2017 से 4 कोड दिए जा रहे हैं। इस बार प्रश्न पत्र के कोड को लेकर संशय बरकरार है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 9वीं और 11वीं कक्षाओं की टर्म 2 की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू करेगा। इन्हें मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में करवाने के लिए प्रस्तावित शेड्यूल बोर्ड ने जारी किया था। बोर्ड प्रबंधन ने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित वर्गों से सुझाव मांगे थे। बोर्ड को मिले सुझावों के बाद अब परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बोर्ड की ओर से जारी अंतिम शेड्यूल के तहत अब 9वीं कक्षा की टर्म 2 की परीक्षाएं 15 से 29 मार्च और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 15 मार्च से 7 अप्रैल तक होंगी। मार्च अप्रैल में होने वाली हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में 84 परीक्षा केंद्रों का जिम्मा महिलाओं के हवाले होगा। महिला कर्मचारी ही अधीक्षक और उप अधीक्षक होंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह जिम्मेदारी देश की प्रथम महिला शिक्षिका एवं महान समाज सेवी सावित्रीबाई फुले को सम्मान देने के लिए उनके नाम से बनाए गए परीक्षा केंद्रों के लिए दी है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।